जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाय सविता पर। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इस गजानिया फ्लावर की केयर टिप्स। तो जैसे कि गर्मी का सीज़न चल रहा है, मार्च का महीना आ गया है, तो इस ब्यूटीफुल से गजानिया फ्लावर को हम किस तरह से इसकी केयर करें और किस तरह से इसकी देखभाल करें, जिससे ये हमारे साथ लंबे समय तक ऐसे ही हरा भरा बना रहे। हर गार्डनर ने इसको विंटर में लगाया होगा और अब जैसे कि समर आने वाले हैं, मार्च का मंथ है, तो इसको हम समर में किस तरह से सेव करें जिससे ये हमें लंबे समय तक हमारे साथ बना रहे और ये विन समर में भी हमें इसी तरह से ब्यूटीफुल से प्लांट्स देता रहे दोस्तों। पर इसको बचाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो दोस्तों करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके फ्लावर इतने खूबसूरत होते हैं कि ये सभी गार्डनर को पसंद आता है दोस्तों। समर में ये विंटर में ये बहुत सारे कलर में मिलता है। फ़िलहाल मेरे पास तो ये 4 ही कलर हैं इसके, पर ये बहुत इसके और भी कई सारे कलर आते हैं दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत हमारे ये गार्डन में लगता है। तो आज इसी को हम इसकी केयर टिप्स, इसको वाटरिंग, इसकी रिक्वायरमेंट, सॉइल रिक्वायरमेंट क्या-क्या हैं, तो और इसी के बारे में हम आप बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं इसके केयर टिप के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे कि हमने इसको लगाया था तो इसकी मिट्टी तैयार की थी 50% गार्डन सॉइल और 25% कंपोस्ट और 25% नीम खली इसको डाल के इसकी वेल ड्रेन मिट्टी हमने तैयार की थी दोस्तों। तो उसी में ये लगा हुआ है और बहुत अच्छी तरह से ये चल रहा है दोस्तों। तो इसकी मिट्टी की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि एक बार ही मिट्टी लगाने के बाद और इसको ये सफिशिएंट रहती है दोस्तों। सेकंड टॉपिक आता है इसका पॉट साइज़। तो दोस्तों, ये जो हमारे नर्सरी वाले पॉट होते हैं उसमें ये अच्छी तरह से चलता रहता है दोस्तों, और ज़्यादा बड़े पॉट साइज़ की इसको ज़रूरत नहीं है। 6 इंची से 10 इंची तक के पॉट में ये आराम से चलता रहता है और ज़्यादा बड़ा पॉट साइज़ नहीं मांगता है, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। तो इसको पॉट साइज़ की भी ज़्यादा बड़े पॉट की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इसके फ्लावर भी दोस्तों जब धूप निकलती है तब खिलते हैं, और धूप ढलने के बाद ये फ्लावर इसके बंद हो जाते हैं दोस्तों। तो जैसे कि देखिए, इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको अंतर। ये फर्स्ट डे का फ्लावर है, ये सेकंड डे का फ्लावर है और ये थर्ड डे का फ्लावर है, और ये जो है ये फिफ्थ सिक्स डे का फ्लावर है, यानी कि ये स्पेंड हो गया है। और इसको हमें तोड़ते रहना चाहिए जिससे ये एनर्जी ना लेते रहें। इस तरह से ये सूखे फ्लावर को इसे हमें तोड़ते रहना चाहिए दोस्तों। और ये जो है पुराना फ्लावर, ये देखिए, ये हमारा पुराना जो फ्लावर है ये हमारा बीज बनाता रहता है दोस्तों, और इसके ये यहाँ पर बीज होते हैं। ये देखिए, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये इसके अंदर इसमें बीज होते हैं, सीड पॉट बन गया है। तो इसको भी हम अगर रख लेते हैं और तो इसको हम नेक्स्ट सीज़न में हम अपना एक नया प्लांट तैयार करने के लिए ये काफ़ी रहता है दोस्तों। इसमें काफ़ी सारे सीड पॉट निकलते रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसके गजानिया फ्लावर के सीड होते हैं। अगर हम इनको सेव करके रख लेते हैं तो नेक्स्ट सीज़न में हम इससे न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, इसको जर्मिनेट करने के लिए हम इन सीड का उपयोग कर सकते हैं, और इनसे निकलने वाले ये जो सकर्स हैं, इससे भी हम एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं दोस्तों। पर इसको हम अगर बारिश के महीने में इसके सकर्स से अगर प्लांट तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों, क्योंकि गर्मियों में ये थोड़ा इसको बचा पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। और इसको हमें इस तरह से इसके सकर्स ये फ्लावर स्पेंट फ्लावर तोड़ते रहने चाहिए, तो ये और ज़्यादा बड्स निकालेगा और भर भर के इस तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा दोस्तों। समर सीजन में जब 35 डिग्री से 45 डिग्री और या उससे भी अधिक जब टेम्परेचर हो जाता है दोस्तों, तो इसको बचा पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए हमें बचाने के लिए इसको सबसे बड़े पहले तो हमें इसे ग्रीन नेट के नीचे इसको स्थान देना चाहिए, यानी कि ग्रीन नेट के नीचे इसको रख देना चाहिए, जिससे ये अपने आप को बचा सके, गर्मियों से जूझ सके दोस्तों। तो इसको ज़्यादा तेज़ धूप
टेम्परेचर पसंद नहीं है। तो इसको बचाने के लिए हमें सबसे पहले इसको ग्रीन नेट के नीचे रखना होगा। बात करते हैं इसमें लगने वाली बीमारियों के बारे में। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले कॉमन समस्या है वो है मिलीबग की। इसमें बहुत ज़्यादा मिलीबग लगता है क्योंकि ये इस तरह से ये घना होता है और घना होने की वजह से इसमें यहाँ पर इसकी पत्तियों में इसके अंदर जड़ के पास बहुत ज़्यादा मिलीबग लग जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मिलीबग लगता है दोस्तों। और मिलीबग को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा आसान उपाय है हमें नीम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम मिट्टी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी हमें थोड़ी सी नीम खली अवश्य ही डालनी चाहिए उसमें। और इसको मिलीबग को भगाने के लिए हम नीम ऑयल का स्प्रे करें तो मिलीबग निकल जाते हैं दोस्तों। और इसमें ओवर वाटरिंग की वजह से सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है ओवर वाटरिंग की वजह से इसमें फंगस लगने की। तो दोस्तों इसमें फंगस लग जाता है क्योंकि इसकी तने जो हैं बहुत ही घने घने इस तरह से होते हैं। तो इसमें इसकी जड़ों के आसपास यानी कि जहाँ से ये स्टेम निकल रही हैं वहीं पे इसमें फंगस की समस्या आ जाती है। तो फंगस के समस्या को दूर करने के लिए हमें एक अच्छा सा फंगीसाइड इसमें डालकर स्प्रे करना चाहिए। 15 दिन में हर 15 दिन में इस पर स्प्रे करते रहना चाहिए फंगीसाइड का। और नीम ऑयल का भी गर्मियों में बचाने के लिए हमें इस पर स्प्रे करते रहना चाहिए जिससे मिलीबग भी ना लगें और इसमें फंगस की समस्या भी नहीं आए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें हर 15 दिन में गुड़ाई अवश्य ही करनी चाहिए। इस तरह से हमें इसमें अवश्य ही गुड़ाई करते रहना चाहिए। इससे गुड़ाई से ना इसके ऑक्सीजन जड़ों पे मिलता रहता है दोस्तों और इसमें बीमारियां नहीं पनप पाती हैं। इसलिए हमें इसकी हर 15 दिन के अंदर इस तरह से गुड़ाई अवश्य ही करती रहना चाहिए दोस्तों, जिससे इसके ऑक्सीजन इसकी जड़ों पर पहुंचता रहे और ये इसी तरह से हरा भरा और हमें फ्लावरिंग करता रहे दोस्तों। स्पेंट फ्लावर को इस तरह से तोड़ते रहना चाहिए और जितनी भी इसकी ये फ्लावर होते हैं इसको तोड़ते रहना चाहिए। इससे ये लॉन्ग टाइम तक अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा और हमें भर भर के फ्लावर देता रहेगा दोस्तों। इस तरह से हमें इसके सारे ये पुराने स्पेंट फ्लावर ज़रूर तोड़ते रहना चाहिए। और देखिए इसमें बीज बन के इसके निकल गए हैं और इसमें गिर जाते हैं दोस्तों। तो कई बार जो है ये भी फ्लावर बीज भी जर्मिनेट हो जाते हैं और नया हमारा एक प्लांट तैयार हो जाता है। जैसे कि इसमें देखिए सारे फ्लावर इसके बीज जो है झड़ गए हैं। तो इस तरह से इसकी केयर हमें करती रहनी चाहिए। ये स्पेंट फ्लावर हमें ये सारे इसके सूखे हुए फ्लावर इसको तोड़ते रहना चाहिए जिससे ये इसी तरह से घना भरा बना रहे और हमें इसी तरह से फ्लावरिंग भर भर के करता रहे दोस्तों। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहें तो सबसे बेस्ट रहता है इसके लिए काऊ डंग मैन्योर। अगर हम सूखे गोबर की खाद जो सड़ी हुई होती है उसको हम इसमें डालते रहें, या अगर गर्मियों में सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है उस जो उपले जो होते हैं उपले को अगर हम पानी में डालकर इसमें हम वो उपले का पानी अगर हम डालते रहें दोस्तों तो बहुत ही हरा भरा घना बना रहता है और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हमें देता रहता है दोस्तों। पर दोस्तों इसके जो फ्लावर का साइज़ होता है गर्मियों में थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे सर्दियों में ये काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर हमें देता है पर सर्दियों में इसकी थोड़ा साइज़ जो है छोटा हो जाता है फ्लावरिंग का, पर फ्लावर ज़रूर देता है दोस्तों। अगर हम बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग हम इसमें केयर करते रहेंगे तो ये हमें इसी तरह से फ्लावर देता रहेगा। और अगर हम इसमें बात करें कि अगर कोई ऑर्गेनिक नहीं नॉन ऑर्गेनिक अगर कोई फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो हम इसमें सीवेट ये लिक्विड जो आता है इसकी 8-10 बूंदें अगर हम 1 लीटर पानी में डालकर दे दें और थोड़ा सा इसमें हम एप्सम सॉल्ट भी 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालकर इसमें और अच्छा सा ये लिक्विड बना के दोस्तों ये अगर हम दे देते हैं तो ये भी काफ़ी रहता है दोस्तों। ये हमें थोड़ा थोड़ा अपने सभी प्लांट्स में दे देना चाहिए जिसमें हमने गुड़ाई की है। और गुड़ाई करके ही इसको शाम को ये फर्टिलाइज़र दें तो ज़्यादा ही बेस्ट रहता है और इससे ये बहुत हरा भरा और घना बना रहेगा दोस्तों और आपको इस तरह से ही बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग देता रहेगा और आपके गार्डन को सुंदर बनाता रहेगा।
और गर्मियों भर आपके पास परमानेंट ये फ्लावरिंग प्लांट बना रहेगा दोस्तों। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर कुछ भी पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय दोस्तों।